Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem C from Code Forces round 848 division 2, and the problem name is flexible string. And also before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called Code Rush X, where it is organized by Newton School and there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees through this contest. And also top 2000 coders will be getting some amazing gift vouchers, and even if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some amazing gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें दो स्ट्रिंग्स दी हुई है ए एंड बी, और तुम्हें बोला कि यार दोनों की लेंथ सेम है जो कि ये एन, और यार तुम्हें बोला कि जो ये ए स्ट्रिंग है इसमें एटमोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यार तुम्हें ये बोला कि तुम्हें एक सेट दिया हुआ है क्यू, और तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बेसिकली तुम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, और यार हर एक ऑपरेशन में तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, जो स्ट्रिंग ए है तुम कोई भी एक इंडेक्स चूज करो, राइट, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ए में, और तुम क्या कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इस स्ट्रिंग में जो भी करेक्टर है, राइट, उस करेक्टर को तुम इस सेट में डाल सकते हो, राइट, और इस स्ट्रिंग ए में यार उस करेक्टर को बेसिकली तुम किसी भी नए इंग्लिश के लोअर केस करेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रिंग दी है ए बी ई सी सी ए, तो यहाँ पे अगर इंडेक्स चूज करते हैं 3, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे करेक्टर ई है, एंड लेट से यार करेक्टर चूज करते हैं एक्स, तो ये क्या करेंगे, इस ई को तुम डाल सकते हो सेट में, और इस ई की जगह तुम लिख सकते हो एक्स, तो तुम्हारी स्ट्रिंग वो बन जाएगी ए बी एक्स सी सी ए, और तुम्हारे सेट में यार ई आ जाएगा, राइट। तो ये एक ऑपरेशन होगा, और ऐसे तुम्हें जितने ऑपरेशन करने हैं तुम कर सकते हो। बस यार ये बोला है कि तुम जब सेट में करेक्टर्स डाल रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सेट में जो सेट तुम्हारा क्यू है इसमें यार एटमोस्ट के डिफरेंट करेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा डिफरेंट करेक्टर्स में नहीं हो सकते। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है यार, बेसिकली जो ए और बी स्ट्रिंग जो दी हुई है, इन दोनों में तुम्हें जो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स है, राइट, जो कॉमन सब स्ट्रिंग्स है उनको मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो ये कंडीशन यार इन्होंने थोड़ी फैंसी स्टाइल में रखी है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ कॉमन सब स्ट्रिंग्स जो है उस पर्टिकुलर नंबर को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, और वही मैक्सिमम नंबर तुम्हें जो है रिटर्न करना है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब यार इसको अपन देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यार तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर मुझे लेट से कोई एक स्ट्रिंग दी हुई है ए, लेट से एक स्ट्रिंग है ए बी सी, और मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है बी, ठीक है, और लेट से यार ये स्ट्रिंग मेरे पास है कुछ डी ई एफ, राइट। तो यार अगर मेरे पास ये पावर होती कि मैं इस ए के सारे करेक्टर्स को बेसिकली लेट से रिप्लेस कर पाता, ठीक है, तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। मैं क्या करता, सारे करेक्टर्स को रिप्लेस करके डी ई एफ कर देता, बेसिकली मैं ए और बी को सेम कर देता। इससे क्या होता कि ए में अब जो भी सब स्ट्रिंग्स होगी वही सारी स्ट्रिंग्स बी में होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो दोनों में जो नंबर ऑफ कॉमन सब स्ट्रिंग्स होगी वो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स होगी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, राइट। तो ये तो बेसिकली अपने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कॉमन आ जाता, और मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, राइट। बट यार क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यार तुम सारे करेक्टर्स को रिप्लेस करो, ऐसा हो सकता है कि ये पावर तुम्हारे पास ना रहे, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, सारे, क्योंकि मैं सारे करेक्टर्स रिप्लेस नहीं कर सकता, बट कुछ करेक्टर्स तो उन्होंने बोला कि तुम रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो पहले अपन ये निकालते हैं। अब देखो यार मैं क्या करूँगा, लेट से अगर वो मुझे बोलते हैं कि तुम 4 करेक्टर्स रिप्लेस कर सकते हो, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं चार करेक्टर रिप्लेस करके देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्ट्रिंग में मुझे बोलते तुम 2 रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है, तो मैं यार दो करेक्टर्स कोई भी चूज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी को चूज कर लिया और दोनों को रिप्लेस करूँगा, राइट। तो लेट से यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे मैं डी कर दिया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे ये निकालना है कि मैं कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो अपन वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यार जो मेरे पास ए स्ट्रिंग है, लेट से इसमें कुछ करेक्टर्स है ए बी सी सी डी ई एफ एफ, लेट से ये एक ए स्ट्रिंग है, राइट। अब मुझे क्या करना है, जब मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स को चूज करूँगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको सेट में डालूंगा, राइट, और यहाँ पे कुछ भी मैं रख सकता हूँ, लेट से एक्सेप्ट किया, राइट। अब पहली बात तो ये कि यार यहाँ पे मैं कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे पता है कि यार जो सेट होता है उसमें यूनिक करेक्टर्स होते हैं, राइट, सेट में सिर्फ यूनिक करेक्टर्स होंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ए में यार मैं देखूंगा कितने नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स हैं। लेट से अगर स्ट्रिंग ए जो है इसमें नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स जो है वो डी है, राइट। तो बेसिकली डी इज नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स इन ए, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स जो है ए में वो डी है, राइट। अब यार देखो क्या होता, अगर मैं सारे यूनिक करेक्टर्स को रिप्लेस कर पाता तो मैं सारे को रिप्लेस करता और उसको सेट में डाल देता। पर यार मैं यहाँ पे सेट में जब मैं यूनिक करेक्टर्स को डाल रहा हूँ तो सेट पे भी एक लिमिट है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा के ही करेक्टर्स जो है सेट में डाल सकते हो, यूनिक करेक्टर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से एक जो ये मिनिमम ऑफ ए कोमा डी है, राइट, इसको मैं यू बोलता हूँ। तो ये यू यार वो नंबर है
जितने नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स इस ए में से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर ए की वैल्यू होती है 4 और लेट से यार ए जो स्ट्रिंग है इसमें यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं 3, ठीक है। तो मैं क्या करता, मुझे पता है के की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू इसकी यूनिक कैरेक्टर्स 3 है, तो इन दोनों का मिनिमम जो वो 3 है। इसका मतलब मैं क्या करता कि यार जो मेरे ए स्ट्रिंग में 3 यूनिक कैरेक्टर्स थे मैं इन सारों को रिप्लेस कर सकता था। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारों को रिप्लेस करता तो इस पर्टिकुलर सेट में 3 यूनिक कैरेक्टर आते और यार यहाँ पे लिमिट 4 है तो डेफिनेटली मैं 3 को डाल सकता हूँ, तो मैं सारे रिप्लेस करता। पर मान लो अगर के की वैल्यू यहाँ पे 4 है और ए के अंदर नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 8 होते हैं, राइट, तो मैं सारे रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि मैं सारे को रिप्लेस करूंगा तो यार इस सेट में जो है 4 से ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो इस केस में इन दोनों का मिनिमम जो के है, तो यानी कि मैं 4 यूनिक कैरेक्टर्स इस 8 में से ऐसे थे जिनको मैं रिप्लेस कर सकता था और इन सेट में डाल सकता था, राइट। तो यू क्या है, यू इज मिनिमम ऑफ के कोमा डी, यानी कि यू वो नंबर है जितने नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स स्ट्रिंग ए में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आराम से और उनको मैं सेट में डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है यार, मैंने कहा था अगर सारे रिप्लेस कर पाता था कोई दिक्कत नहीं थी, तो चलो ठीक है, मुझे तो मिल गया कि मैं इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला कि तुम यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो। टोटल यूनिक कैरेक्टर्स है कितने? डी, राइट। ए के अंदर टोटल यूनिक कैरेक्टर्स कितने? डी। तुम बेसिकली ए के अंदर जो यूनिक कैरेक्टर्स है उन्हीं को तो तुम देख रहे हो कि यार रिप्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, राइट। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो मेरे पास स्ट्रिंग ए कुछ ऐसी है ए ए बी सी सी सी, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इस ए को देख रहा हूँ कि यार ठीक है इस ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली इस ए को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो इसको सेट में डालूंगा तो सेट की साइज बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यूनिक कैरेक्टर होते हैं सेट में, तो यहाँ पे यार सेट की साइज नहीं बढ़ेगी तो तुम सेम कैरेक्टर डाल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स देख रहा हूँ, क्योंकि जो रिपीटेटिव कैरेक्टर्स होंगे अगर मैं यूनिक कैरेक्टर रिप्लेस कर पा रहा हूँ तो उनको तो मैं डेफिनेटली फिर रिप्लेस कर ही पाऊंगा, राइट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स जो मेरे पास ए स्ट्रिंग में है वो है डी, ठीक है। और इन यूनिक कैरेक्टर्स में से यू नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? डी सी यू, राइट। अगर यार मेरे पास लेट से अगर 6 बंदे हैं, इनमें से 3 को सिलेक्ट करना है तो 6C3 होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरे पास टोटल डी यूनिक कैरेक्टर्स है और इनमें से यू नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स है जिनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे इतनी चॉइसेस होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि लेट से मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी, यहाँ पे 4 यूनिक कैरेक्टर्स है और लेट से के की वैल्यू है 2, राइट। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं ए और बी को रिप्लेस करूँ, यहाँ पे हो सकता है कि मैं ए और सी को रिप्लेस करूँ, ए और डी को रिप्लेस करूँ, हो सकता है मैं बी और सी को रिप्लेस करूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा यू था विच इज़ मिनिमम ऑफ डी एंड के विच इज़ 4,2 विच इज़ 2, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के सारे सबसेट्स निकाल रहा हूँ 2-2 लेंथ के। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 2-2 लेंथ के सारे सबसेट निकाले और मैं क्या करूँगा इन सारे 2-2 लेंथ वाले सबसेट्स को एक पर्टिकुलर वेक्टर में डालूंगा, ठीक है। ये जो फॉर एग्जांपल एक सबसेट हो गया ए बी, एक सबसेट हो गया ए सी, एक सबसेट हो गया ए डी, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो ये जो डी सी यू है, राइट, ये जो डी सी यू है इसमें यार अगर तुम देखोगे तो डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि ए के अंदर मैक्सिमम यूनिक कैरेक्टर्स जो है वो 10 हो सकते हैं। सिमिलरली यू की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो यू इज यार मिनिमम ऑफ के एंड डी, डी मैक्सिमम हो सकता है बेसिकली 10 और के भी मैक्सिमम 10 हो सकता है, क्योंकि बोला कि सेट में एटमोस्ट 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी 10 होगी, राइट। तो यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अगर एनसीआर जो होता है बेसिकली यार मैक्सिमम होता है जब एन की वैल्यू, जब बेसिकली एन की वैल्यू या फिर आर की वैल्यू जो 1/2 होती है, अगर एन इवन हो तो, राइट। तो अगर तुम देखोगे तो यार ये जो डी सी यू जो होगा ये एक लिमिटेड नंबर होगा। क्यों? क्योंकि डी एंड यू जो है ये लिमिटेड है। तो क्योंकि एक लिमिटेड नंबर होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो सारी चॉइसेस है इसमें जितने भी नंबर ऑफ मेरे पास ये जो सबसेट्स आ रहे हैं इनको मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने स्टोर कर लिया। मैंने कहा चलो मेरे पास एक स्ट्रिंग लेट से ए एंड बी एंड सी है और यू की वैल्यू लेट से 2 है, तो मैं कह रहा हूँ यार 2-2 वाले सारे ए बी हो सकता है या फिर हो सकता है बी सी या फिर हो सकता है ए सी, ठीक है। मैंने कहा यार इन सारों को मैंने एक सेट में डाल दिया। अब ये मैंने क्यों किया? तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे उन्होंने ये बोला था कि तुम यार इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लेट से यहाँ पे और भी अगर करेक्टर होते हैं सी बी बी ए, तो उन्होंने बोला था कि तुम 2 यूनिक करेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करूँगा, मैं देखूंगा कि अगर मैं ए बी को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, तो मैं कितनी नंबर ऑफ कॉमन स्ट्रिंग्स सब स्ट्रिंग्स निकाल सकता हूँ ए और बी में। लेट से मैंने एक्स1 निकाली, फिर मैंने इसको किया तो लेट से x2 आंसर मिला, फिर मैंने लेट से ए और सी को रिप्लेस किया तो मुझे कुछ x3 आंसर मिला, और इन सब में से जो मैक्सिमम आंसर होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि x1 वो है कि जब मैं ए और बी को रिप्लेस कर रहा हूँ तब मैं ए स्ट्रिंग एंड बी स्ट्रिंग में टोटल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कॉमन ला पा रहा हूँ, वो ये x1 है। फिर मैं कह रहा हूँ कि यार लेट से मुझे 2 रिप्लेस करने थे, मैंने कहा ए और बी को रिप्लेस नहीं करते हैं, बी और सी को रिप्लेस करते हैं। तो जब मैंने बी और सी को रिप्लेस किया तो लेट से x2 वो नंबर है कि मैं नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कॉमन ला पा रहा हूँ ए और बी में। तो मैंने सारे के लिए ट्राई कर लिया, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, राइट, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं, अब देखो मेरे पास ये वाला सेट है,
ठीक है। तो बेसिकली लेट से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है, लेट से मुझे स्ट्रिंग कुछ भी दी हुई है ABCDEFAABC, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो यूनिक कैरेक्टर्स है मुझे सिर्फ उनसे मतलब है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग में से यूनिक कैरेक्टर्स को निकालूंगा। तो इसमें बोलूँगा ठीक है यार ABCDEF, राइट। तो ये यूनिक कैरेक्टर्स है, बाकी ये सारे रिपीट हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगा यार चलो ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इसको मैं बोल देता हूँ लेट से यूनिक ए, राइट। यानी कि ये वो स्ट्रिंग है जो सारी यूनिक कैरेक्टर्स जो है ए के कंटेन करती है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि यार इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से ये बेसिकली ये सारे यूनिक कैरेक्टर्स है और इनमें से मुझे कितनी चॉइसेस है यू, यानी इनमें से मुझे यू कैरेक्टर्स जो चूज करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनके सारे सबसेट जनरेट करूँगा यू लेंथ के। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर यू की वैल्यू 2 है तो मैं कहूँगा यार हो सकता है मैं ए बी को रिप्लेस करूँ, हो सकता है कि यार मैं बी सी को रिप्लेस करूँ, हो सकता है मैं सी और ई को रिप्लेस करूँ। ऐसे में सारे यू लेंथ के सबसेट्स जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से जनरेट करूँगा, राइट। तो इसमें बेसिकली ये सारी स्ट्रिंग्स होगी, एक सब स्ट्रिंग हो गई ए बी, एक लेट से यहाँ पे सब सीक्वेंस हो गई बी सी, ठीक है। तो इसकी बेसिकली मैं सारी नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस निकालूंगा, कितने लेंथ की, यू वाली लेंथ की, राइट। तो ठीक है, अब लेट से मेरे पास एक सबसेट आ गया, ठीक है, मेरे पास एक सबसेट आ गया और इसमें बेसिकली इस पर्टिकुलर सेट के सारी यू लेंथ वाली सब सीक्वेंसेस आ गई, ठीक है, यानी कि सारे सबसेट्स आ गए। अब क्या करूँगा, अब लेट से यहाँ पे मेरे पास एक सब सीक्वेंस है डी ई, ठीक है, और लेट से मेरे पास स्ट्रिंग थी कुछ ABCDEDEAB, ऐसे कुछ मेरे पास ए स्ट्रिंग थी। और लेट से मेरे पास स्ट्रिंग जो बी मुझे दी हुई थी वो लेट से कुछ ऐसी थी, लेट से DEF, देन लेट से DECFAB, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग थी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा था कि मैं सारे सबसेट्स के लिए इंडिविजुअल आंसर निकालूंगा। तो लेट से मैं इस डी सबसेट को मैंने इसको उठाया, अब मैं इसके लिए आंसर निकालता हूँ कि मुझे कितने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कॉमन मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले यार एक चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है लेट से 2 लेंथ की, राइट, तो अगर लेट से एन की वैल्यू 2 है तो इसकी कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स हो सकती है। तो एक स्ट्रिंग हो सकती है ए, एक हो सकती है बी, एक हो सकती है ए बी, यानी 3 हो सकती है, राइट। तो ये 3 बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यार या तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम एक एक लेंथ की सब स्ट्रिंग उठा सकते हो। तो एक एक लेंथ की कितनी होगी, जितनी वैल्यूज है, तो यहाँ पे एन करेक्टर्स है तो एन होगा। फिर तुम 2 लेंथ की उठा सकते हो तो वो n-1 होगी। फिर तुम 3 लेंथ की उठा सकते हो, और यार फिर तुम एक फाइनली पूरी n लेंथ की उठा सकते हो जो कि 1 होगी। तो ये जो वैल्यू आएगी n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n है तो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स जो है वो इतनी हो सकती है। इस केस में तुम देख सकते हो 2 था तो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा तो 3 आएगा, और ये 3 तुम देख सकते हो यहाँ पे था। तो अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि अगर n लेंथ की स्ट्रिंग है तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स n इंटू n प्लस 1/2 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि मैंने इस डी ई को उठाया, अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से चालू करूँगा, इस ए को आइटरेट करना चालू करूँगा। मैं देखूंगा क्या ए एंड डी बी बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो बी पे जो वैल्यू है क्या ये दोनों सेम है। मैंने कहा यार ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो क्या मैं अब मैं देखूंगा क्या मैं इस ए को रिप्लेस कर सकता हूँ। कैसे पता चलेगा, इसको अगर मैं रिप्लेस तब कर पाता जब ये सेट में होता। अगर ये सेट में होता तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि यार इसको मैंने सेट में डाला, इसका मतलब इसको मैंने रिप्लेस किया होगा। पर यहाँ पे तुम देखोगे डी और ई में यहाँ पे ए तो नहीं है, राइट। इसका मतलब ए को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से मैं कह रहा हूँ 2 को तुम रिप्लेस कर सकते थे और वो डी और ई है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ ना तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ या ना ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से तो मुझे कोई कॉमन सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। अब मैं आता हूँ इस बी पे, सेम चीज़ यार, यहाँ पे बी और ई है। अब देख रहा हूँ दोनों सेम नहीं है एंड बी यहाँ पे सेट में नहीं है, तो इसको बी को रिप्लेस नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा सी पे, राइट। अब सी और एफ है, कोई मतलब नहीं है। अब मैं आऊँगा डी पे। अब देखो, अब जब मैं डी पे आऊँगा तो मैं देख रहा हूँ यार ए और बी दोनों में ऑलरेडी डी है। तो मैं कहूँगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से एक बकेट बनाना स्टार्ट करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि हाँ यार ये एक बकेट है जिसमें जो करेक्टर्स है मुझे कॉमन सब स्ट्रिंग्स देंगे। अब मैं आऊँगा ई पे, मैं कह रहा हूँ वापस तुम देख सकते हो यार दोनों में सेम है, इस बकेट को मैं आगे ले जाऊँगा। अब देखो अब क्या होगा, अब मैं यार डी पे, मैंने कहा डी और ये सी इक्वल नहीं है, लेकिन ये डी जो है इस सबसेट में प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि इस डी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, और अगर इसको मैं रिप्लेस करूँगा तो रिप्लेस करके मुझे पता है यार कुछ भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो बी होगा उसको यहाँ पे सी लिख दूंगा, राइट। और बेसिकली इसको जब रिप्लेस करूँगा तभी ये सेट में आया होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है रिप्लेस हो सकता है, इसका मतलब अभी भी मेरी बकेट आगे जा सकती है, क्योंकि जब भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ तो मैं उसको डेफिनेटली उसी वैल्यू से रिप्लेस करूँगा जो उसके कोरस्पॉन्डिंग बी में होगी, राइट। तो मैं आगे जाऊँगा। अब यहाँ पे देखूंगा ई और यहाँ पे एफ है, इक्वल नहीं है, लेकिन ई जो सेट में है तो यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, इस बकेट को आगे ले जाऊँगा। अब यहाँ पे देखूंगा ए है, दोनों सेम है, बकेट को आगे ले जाऊँगा। दोनों बी है, दोनों आगे ले जाऊँगा, तो ये मुझे एक बकेट मिल जाएगी, ये पूरी एक बकेट मिल जाएगी। अब इस बकेट में नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 लेट से 6 करेक्टर्स आ गए। तो मुझे पता है कि यार इस बकेट के लिए जो कॉमन स्ट्रिंग्स होगी 6 इंटू 6 प्लस 1/, राइट। अब मान लो यार इसके आगे भी लेट से और यहाँ पे डीज होते, ठीक है, और लेट से यहाँ पे होता एफ और यहाँ पे होता ए और लेट से बी सी होता। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मैं देखता एफ था, यहाँ पे ए था, दोनों इक्वल नहीं है, और एफ यहाँ पे सेट में भी नहीं है। तो ये जो मेरी बकेट थी वो यहीं पे ब्रेक हो जाती।
तो उस केस में मैं क्या करता, यहाँ तक जितने करेक्टर्स आए राइट उतना उतना तो आंसर ऐड कर लेता, और मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे तो यार ये ब्रेक हो चुकी है बकेट, फिर मैं आगे देखता यहाँ पे डी था, यहाँ पे बी था, मैंने कहा डी यहाँ पे सेट में है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, यहाँ से मैं नई बकेट चालू करता हूँ राइट। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर जो मेरी ए स्ट्रिंग है, लेट से कुछ भी यहाँ पे ए स्ट्रिंग है, तो मुझे कुछ बकेट्स मिलेगी। लेट से पहले इतने कुछ करेक्टर्स थे जिनको मैं सेम बना सकता था, फिर मुझे कुछ मिले जिनको नहीं बना सकता, फिर कोई एक बकेट मिलेगी, फिर कोई एक बकेट मिलेगी, और हर एक बकेट के लिए जो आंसर होगा, लेट से इस बकेट में काउंट नंबर ऑफ करेक्टर्स है तो इसका आंसर होगा काउंट इंटू काउंट प्लस 1/2, फिर इसका कुछ आंसर होगा, फिर इसका कुछ आंसर, सबको ऐड करूंगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सबसेट के लिए मुझे एक आंसर मिल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स जो कॉमन होगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ जो है वापस कोई दूसरे सबसेट को पकड़ूंगा, उसके लिए करूँगा, फिर एक आंसर निकालूंगा, सारे सबसेट के लिए करूँगा, सबका आंसर निकलेगा, जो भी सब में से जो मैक्सिमम आंसर होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, उसको मैं रिटर्न कर दूँ राइट। तो बस यार यही था सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। और यार इसमें अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि टोटल तुम्हारे पास जो चॉइसेस थी, यानी कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने डी में से कुछ यू चॉइसेस चूज करी थी, तो इतने नंबर ऑफ तुम्हें पॉसिबिलिटीज मिली थी राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था तुम 2 लेंथ वाली रहोगे, तो मैंने कहा इतनी चॉइसेस तुम्हारे पास थी, और हर एक चॉइस के लिए तुम क्या कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स जो उसको आइटरेट कर रहे हो राइट। इसको ए को, स्ट्रिंग ए को तुम क्या करो, पूरा आइटरेट कर रहे हो, एक सबसेट उठाओगे, फिर पूरा आइटरेट करोगे, फिर दूसरा उठाओगे, पूरा आइटरेट करोगे, तो हर बार एक सबसेट के लिए जो टाइम लगेगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इतनी चॉइसेस तुम्हारे पास है, तो लगभग ओवरऑल जो है इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी राइट। और ये एक लिमिटेड वैल्यू होगी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी राइट। अब इसका यार कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो एन और के था वो ले लिया इनपुट में, फिर मैंने ए और बी जो स्ट्रिंग्स थे उनको इनपुट में ले लिया। अब मैंने कहा था यार जो ए स्ट्रिंग है उसमें जो यूनिक करेक्टर्स है राइट, पहले मुझे उसी से मतलब है क्योंकि मैं उन्हीं में से कुछ रिप्लेस करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई ए यूनिक राइट। ये स्ट्रिंग बेसिकली नंबर ऑफ सारे करेक्टर्स वो यूनिक करेक्टर्स ए के जो इस स्ट्रिंग में होंगे। अब यूनिक करेक्टर्स में कैसे निकालूंगा, तो मैंने एक सेट बना लिया करेक्टर्स का, और मैं क्या कर रहा हूँ, ए में जितने भी करेक्टर्स हैं उनको इस सेट में डाल रहा हूँ। तो अब बेसिकली सेट में सारे ए के यूनिक करेक्टर्स होंगे, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस सेट को कर रहा हूँ आइटरेट, और उसमें जो भी करेक्टर्स हैं उनको मैं अपनी जो ए यूनिक वाली स्ट्रिंग है इसमें डाल दे रहा हूँ राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद ए यूनिक में बेसिकली मेरे पास जो यूनिक करेक्टर्स है ए में वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा था यार अब मैं एक सेट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लिया, क्योंकि इसमें मैं सारी नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज जो है वो इसमें डाल दूंगा क्यू में, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स मेरे पास कितने हैं, ठीक है, ये है ए यूनिक डॉट साइज, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कितने करेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने कहा था यार मिनिमम ऑफ डी कोमा के राइट, और डी क्या था, नंबर ऑफ यूनिक करेक्टर्स इन ए, तो डी कोमा के, तो ये यार नंबर ऑफ रिप्लेस्ड करेक्टर आ जाएंगे कि यार इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ राइट। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो सब सीक्वेंसेज होगी वो इस लेंथ की होगी राइट, इस लेंथ की सब, बेसिकली ये यू है राइट, तो इस लेंथ की सारी सब सीक्वेंसेज मुझे देखनी है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ठीक है इस सारी लेंथ की सब सीक्वेंस जो है इस क्यू में डालूंगा। तो मैंने एक मेथड बनाया, मैंने कहा जनरेट सबसेट्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इस ए स्ट्रिंग में तुम जीरो से चालू करना राइट, ये जो ए यूनिक वाली स्ट्रिंग है इसमें तुम जीरो से चालू करना, तुम्हें कोई सबसेट मिले उसको क्यू में डालना, और यार सबसेट जो भी मिले, सब सीक्वेंस जो भी मिले उसकी लेंथ यार इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है नहीं तो उसको मैंने इतना ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो यू होगा उतनी लेंथ के सब स्ट्रिंग्स निकालूंगा। तो इनिशियली मैं कह रहा हूँ अभी मेरे पास कोई स्ट्रिंग है नहीं, ठीक है। अब यार मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो करंट है, ठीक है, ये करंट क्या है, ये बेसिकली करंट स्ट्रिंग है जो मेरे अभी तक बन चुकी है, जो कि इनिशियली एम्प्टी थी। मैं कह रहा हूँ अगर इसकी साइज जो है नंबर ऑफ रिप्लेस्ड कैरेक्टर के बराबर हो चुकी है, यानी कि अगर मुझे तीन तीन वाले सबसिक्वेंस चाहिए थी तो मुझे 3 लेंथ की एक सबसिक्वेंस मिल चुकी है, तो उसको मैं क्यू में डाल दे रहा हूँ और यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अब एक चीज़ हो सकती है कि यार मैं ए यूनिक वाली जो स्ट्रिंग थी उसको आइटरेट कर रहा था, तो लेट से अगर मैं उसके लास्ट तक पहुँच गया हूँ, तो मतलब मैंने उस पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट कर लिया, उस केस में क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू यूनिक ए डॉट साइज, तो यहाँ पे भी मैंने रिटर्न कर दिया है। अब मैं कह रहा हूँ यार मैं यूनिक ए में जिस करंट करेक्टर पे हूँ, हो सकता है कि उसको मैं अपने फाइनल सब सीक्वेंस में लूँ या हो सकता है ना लूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर उसको नहीं लूँगा तो मैं कह रहा हूँ ठीक है इसको कुछ नहीं करना, इंडेक्स +1 पे जाओ, यानी आगे जाओ, इसको नहीं करेगा। और मैं कह रहा हूँ हो सकता है उसको मैं लूँ, तो अगर लूँगा उसका मतलब क्या है कि जो मेरे करंट स्ट्रिंग है राइट उसमें उसको ऐड कर दो, तो उसको मैंने ले लिया और फिर मैं अगले इंडेक्स पे चला गया राइट। और अब क्या होगा यार, जब मैं बैक ट्रैक करूँगा तो मैं इस करंट स्ट्रिंग में से जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसको पॉप कर दूँगा राइट। तो यार अगर ये समझ नहीं आया तो इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ सो दैट थिंग्स क्लियर रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यार लेट से अगर स्ट्रिंग ABC है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस लेट से इंडेक्स इनिशियली 0 पे है तो मैं कह रहा हूँ इस ए को चूज कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। लेट से मैंने चूज किया तो मैं कह रहा हूँ मेरा करंट हो जाएगा ए, ठीक है। और अगर चूज नहीं किया तो करंट जो अभी एम्प्टी रहेगा। अब यहाँ पे यार मान लो यहाँ पे लेट से मैंने इस बी को चूज कर सकता हूँ, तो मैंने कहा ए बी और इधर ए, ठीक। अब यहाँ पे देखो ए बी हो गया। लेट से कि अगर यार मुझे दो लेंथ वाली चाहिए थी, मैंने कहा यार यहाँ पे 2 लेंथ हो चुकी है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊँगा। अब देखो यहाँ से भी जब मैं रिटर्न करूँगा राइट, तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा तब ये स्ट्रिंग तो ए बी बन चुकी है, और यहाँ पे तो ए थी, तो क्या करूँगा, रिटर्न करते टाइम जो भी इसका लास्ट करेक्टर होगा उसको रिमूव कर दूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट। तो बस यार ये यहाँ पे क्या करते हैं कि बेसिकली सारी पॉसिबिलिटीज मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे फाइनली मैंने क्या किया, जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ राइट, तो मैंने यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट मैंने लिया था उसको वापस पॉप कर दिया।
सो दैट मैं प्रीवियस स्टेट पे वापस चला जाऊँ। तो ठीक है, यहाँ पे सारे सबसेट जनरेट हो गए। अब मेरे पास ये जो क्यू वेक्टर है इसके अंदर सारी यू लेंथ वाली सब सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। अब मैं हर एक सब सीक्वेंस के लिए जो है आइटरेट करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसेट है इस क्यू में हर एक सबसेट के लिए जा रहा हूँ और आंसर को मैं इनिशियली 0 रख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो करंट सबसेट है ये क्या बताता है, ये एक सब सीक्वेंस है, ये वो नंबर ऑफ करेक्टर्स बताता है जिसको मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं कहूँगा इनको रिप्लेस करूँगा तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा। तो मैंने कह रहा हूँ करंट आंसर 0 बोल दिया, ठीक है। और मैंने कहा था यार कुछ बकेट्स होगी, तो लेट से मैं स्टार्टिंग में जो बकेट ले रहा हूँ अभी उस बकेट में कुछ है नहीं, तो उसको मैंने काउंट 0 रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्ट्रिंग जो होगा उसको आइटरेट करूँगा। और मैंने कहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या तो अगर ith करेक्टर जो है ए और बी के वो दोनों अगर सेम है, ठीक है, या फिर जो ith करेक्टर ए में है वो मेरे इस सबसेट में प्रेजेंट है, राइट, ये जिस सबसेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर प्रेजेंट उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार उस करेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ, और अगर रिप्लेस कर सकता हूँ तो उसको मैं बी के अगेन सेम बना सकता हूँ, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो AI करेक्टर होगा ये मेरी बकेट में आएगा, तो बकेट में आएगा तो मैंने काउंट को कर दिया ++, ठीक है। अदरवाइज लेट से अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है दोनों, तो फिर क्या होगा, तो मेरी बकेट जो वहीं तक जाएगी। उस केस में मैंने क्या किया कि मेरे पास जो बकेट है उसमें काउंट नंबर ऑफ नंबर्स है, तो उसके लिए मैंने करंट आंसर जो है उसमें इतनी वैल्यू ऐड कर दी जो मैंने बताई थी, और फिर मैंने यार अब अगले बकेट के लिए काउंट को वापस 0 कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग को जब मैं एडिट कर जाऊँगा तो मेरे पास सारे बकेट्स के आंसर होंगे एक्सेप्ट द लास्ट बकेट। अगर लास्ट में मान लो एक बकेट होती है कंटिन्यूस, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, लूप के बाहर आके करंट आंसर में उसको ऐड कर दिया। क्योंकि यार लेट से अगर लेट से n-1 यानी जो ए का लास्ट करेक्टर था उसके लिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती, राइट, तो ये काउंट प्लस होता और ये लूप ब्रेक हो जाता, राइट। तो ये जो फाइनल काउंट है ये यहाँ पे करंट आंसर में अपडेट नहीं होता, इसलिए मैंने एक बार फाइनली इसको अगर काउंट में कुछ है तो उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि जो करंट सबसेट था इस पॉसिबिलिटी को लेके जो मुझे आंसर मिला वो मिला करंट आंसर। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फाइनल आंसर होगा आंसर उसको मैंने मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड करंट आंसर से अपडेट कर दिया, एंड फाइनली मैंने अपना जो आंसर है वो कर दिया प्रिंट, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, but if you still have any doubts you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So yeah, that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.